हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 2 से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हमारा कोर सब्जेक्ट है, जिसमें हम आज बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। उन पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया है। इसका सेकेंड पार्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। एंड आपके एग्ज़ाम्स, जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, वो 26 जून 2025 को है। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपकी हेल्प करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। अभी हमने हाल ही में यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड लेक्चर वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही हैं। आप उनको जाकर चैनल पे देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी गई है, जिसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को कवर अप किया है। और उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको लेक्चर वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दो महत्वपूर्ण फ़ायदे रहते हैं। पहला, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर रिवीजन किए हुए क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाते हैं, तो ये आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करता है। एटलीस्ट आपको 10 से 12 नंबर बढ़ा देता है, जो कि जेआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो 2025 दिसंबर के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर अभी क्वेश्चन सीरीज़ के साथ साथ थ्योरी बेस्ड मटेरियल भी अपलोड करने वाले हैं, जिससे आप बेसिक और एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। देखिए, लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लोक प्रशासन की परिभाषा, लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन और लोक हित में सेवाओं का संचालन। सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन और लोक हित में सेवाओं का संचालन। एफएम मार्क्स ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? लोक प्रशासन क्या है? सरकार की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियां कार्यान्वित की जाती हैं। लोक प्रशासन क्या है? सरकार की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियां कार्यान्वित की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर हम फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो देखिए, लोकहित में कार्य, पहला इसका महत्वपूर्ण फीचर क्या है कि ये लोकहित में कार्य करते हैं। सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहता है, नीति निर्माण में भागीदारी और राजनीतिक प्रशासनिक संबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी, नेचर कैसा है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रकृति के बारे में क्या बताया है? द्वैत प्रकृति है, डुअल नेचर है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर भी इनका देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल बिहेवियर भी देखने को मिलता है। तो नेचर कैसा है? द्वैत है। लोक प्रशासन को हम क्या कहते हैं? विज्ञान और कला दोनों ही कहा जाता है। लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान और कला दोनों ही है। जब हम दिसंबर 2025 के लिए लेक्चर वीडियोस तैयार करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी जाएंगी। अभी हम जून 2025 के रिगार्डिंग लेक्चर वीडियोस बना रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चंस ही लेकर आ रहे हैं। बट अगर आप आगे भी, जो फ्रेशर्स हैं या ड्रॉपर्स हैं, आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कनेक्टेड रहें चैनल से और चैनल पे अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिले और आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। पहला, विभाजन और विशेषता, डिवीजन ऑफ वर्क, विभाजन और विशेषज्ञता, स्पेशलिटी की बात की जा रही है। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा। पदानुक्रम, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करने वाले हैं? लोक प्रशासन के अंतर्गत। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड
प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स सी, लोक प्रशासन किस लिए कार्य करता है? ये लोक हित में कार्य करता है। जबकि निजी प्रशासन किस में कार्य करता है? लाभ अर्जन हेतु कार्य करता है। लोक प्रशासन में कैसा प्रभाव है? राजनीतिक प्रभाव है। निजी प्रशासन प्रबंधकीय निर्णय प्रमुख होते हैं इसमें। और लोक प्रशासन उत्तरदायित्व इनका जनता के प्रति होता है। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व किसके प्रति है? जनता के प्रति है। लेकिन निजी प्रशासन में मालिकों के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं लोक प्रशासन। यहाँ से हमारी लेक्चर वीडियोस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो रही है। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोक सेवक शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ए आर्टिकल 12, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 309, डी आर्टिकल 311। तो इसका सही उत्तर है डी आर्टिकल 311। 311 में लोक सेवक शब्द का उल्लेख किया गया है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक न्याय को प्रशासन के किस सिद्धांत या किस पहलू से जोड़ा जाता है? सामाजिक न्याय को प्रशासन के किस पहलू से जोड़ा जाता है? ए तकनीकी दक्षता, बी नैतिक प्रशासन, सी राजनीतिक दबाव, डी कानूनी जिम्मेदारी। तो इसका सही उत्तर है बी नैतिक प्रशासन। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? नैतिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस किस प्रशासनिक सोच से जुड़ा है? ए पारंपरिक प्रशासन, बी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, डी लोक नीति विश्लेषण। इसका सही उत्तर है सी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी कि नव लोक प्रबंधन। ये जितने भी टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं उनको हम आगे चल के आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि टॉपिक में क्या कहा जा रहा है और क्यों हमें इसको पढ़ना है। अभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने सो दैट हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। सो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन एक नीति निर्धारण प्रक्रिया है। लोक प्रशासन क्या है? एक नीति निर्धारण प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ए रॉबर्ट डेहल, बी हर्बर्ट साइमन, सी ड्वाइट बाल्डो, डी पॉल एप्पलबी। तो इसका सही उत्तर है डी पॉल एप्पलबी। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप किससे संबंधित है? ए लोक सेवा मूल्य, बी योजना बनाम कार्यान्वयन के बीच अंतर, सी बजट और खर्च, डी राजनीति और प्रशासन। तो इसका सही उत्तर है बी योजना बनाम कार्यान्वयन के बीच अंतर। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप क्या है? कि आपने पॉलिसी बना दी है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो यही है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट ARC का गठन कब हुआ था? ए 1950, बी 1966, सी 1972, डी 1985। इसका सही आंसर है बी 1966। बी इज दी राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे करा रहे हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टाइम से हम ईयर भी इसमें मेंशन कर देंगे कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आपके लिए इनको प्रिपेयर करना बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। कुछ स्टैटिक डेटा रहता है जो रिपीटेड मोड पे चलेगा, तो ये पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसको आप जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करें और लेक्चर को वॉच करें। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का संबंध किससे है? ए प्रोजेक्ट बजटिंग, बी लक्ष्य आधारित प्रबंधन, सी निगरानी तंत्र, डी वित्तीय लेखा परीक्षण। इसका सही उत्तर है बी लक्ष्य आधारित प्रबंधन। बी इज दी राइट आंसर, लक्ष्य आधारित प्रबंधन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का घटक नहीं है? ए उत्तरदायित्व, बी पारदर्शिता, सी केंद्रीकरण,
डी सहभागिता। इसका सही उत्तर है सी, सुशासन में केंद्रीकरण शामिल नहीं होता है। तो सी इज दी राइट आंसर। सुशासन का घटक कौन कौन सा है? उत्तरदायित्व है, पारदर्शिता है और सहभागिता भी शामिल है, लेकिन केंद्रीकरण जो है वो सुशासन का एक घटक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा किसने दी है? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा किसने दी है? ए रॉबर्ट कॉल्स, बी डब्ल्यू.एफ. बिली, सी एफ.डब्ल्यू. रिक्स, डी एम.सी. शर्मा। तो इसका सही उत्तर है सी, एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा दी है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन राजनीति से रहित होना चाहिए, यह विचार किसका है? ए हर्बर्ट साइमन, बी मैक्स वेबर, सी वुड्रो विल्सन, डी हेनरी फेयोल। तो इसका सही उत्तर है सी, वुड्रो विल्सन। सी इज दी राइट आंसर। वुड्रो विल्सन ने क्या स्टेटमेंट दिया था? लोक प्रशासन राजनीति से रहित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक शिकायत निवारण का प्रमुख साधन क्या है? लोक शिकायत निवारण का प्रमुख साधन क्या है? ए नीति निर्माण, बी अदालत, सी लोकपाल, डी पंचायती राज। इसका सही उत्तर है सी, लोकपाल। सी इज दी राइट आंसर। क्या आप बता सकते हैं लोकपाल की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ किस देश के संविधान से ली गई है? और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, लोकपाल की अवधारणा को सबसे पहले इंडिया में किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम किससे संबंधित है? डबल एंट्री सिस्टम किससे संबंधित है? ए ऑप्शंस देखते हैं, ए योजना, बी लेखा प्रणाली, सी संगठन, डी बजट। तो इसका सही उत्तर है बी लेखा प्रणाली। बी इज दी राइट आंसर, लेखा प्रणाली। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथ में चाकू लेकर सर्जन की तरह काम करना किसका कथन है? हाथ में चाकू लेकर सर्जन की तरह काम करना, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए एप्पलबी, बी हर्बर्ट साइमन, सी रिक्स, डी ड्वाइट बाल्डो। तो इसका सही उत्तर है ए, एप्पलबी ने ये स्टेटमेंट दिया था, हाथ में चाकू लेकर सर्जन की तरह काम करना। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंधन सिद्धांतों में यूनिटी ऑफ कमांड का क्या अर्थ है? आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एकता का क्या तात्पर्य है? ए एक कार्य में कई आदेश, बी एक अधीनस्थ को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना, सी समूह में निर्णय, डी कार्य विभाजन। तो इसका सही उत्तर है एक अधीनस्थ को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा गया है? एक अधीनस्थ को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड गवर्नेंस का मूल उद्देश्य क्या है? गुड गवर्नेंस का मूल उद्देश्य क्या है? ए सरकार को हटाना, बी जनसंपर्क बढ़ाना, सी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता, डी राजनीतिक स्थिरता। गुड गवर्नेंस का मूल उद्देश्य है पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता। सी इज दी राइट आंसर। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागिता। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन का जनमुखीकरण किसके द्वारा एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया? लोक प्रशासन का जनमुखीकरण किसके द्वारा एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है हमारे, ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी ए एल दत्त। तो इसका सही उत्तर है डी ए एल दत्त। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोक नीति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लोक नीति की विशेषता नहीं है? ए दीर्घकालीन उद्देश्य, बी केवल निजी संस्थाओं द्वारा लागू, सी प्रशासन द्वारा कार्यान्वयन, डी समाज को प्रभावित करना। इसका सही उत्तर है बी केवल निजी संस्थाओं द्वारा लागू। लोक नीति की विशेषता नहीं है कि ये केवल निजी संस्थाओं के द्वारा लागू होती हूँ, तो इसका सही उत्तर है बी
बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासन में डेलीगेशन का अर्थ क्या है? प्रशासन में डेलीगेशन का अर्थ क्या है? डेलीगेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजन, मतलब अपनी शक्तियों का हस्तांतरण। अब यहाँ पे समझते हैं। ए, कर्मचारियों की छटनी, बी, अधिकारों का हस्तांतरण, सी, नीतियों का निर्माण, डी, प्रशिक्षण देना। तो इसका सही उत्तर है बी, अधिकारों का हस्तांतरण। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रशासनिक सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में से कौन प्रशासनिक सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए, लोकसभा, बी, प्रशासनिक सुधार आयोग, सी, मंत्रालय, डी, नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए, लोकसभा। बी इज दी राइट ए इज दी राइट आंसर, लोकसभा। प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए उत्तरदायी नहीं है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कोड। पोस्ट कोड ये का सी क्या दर्शाता है? पोस्ट कोड में सी क्या दर्शाता है? यह सिद्धांत किसने दिया था? लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। और ऑप्शंस देखते हैं किसमें सी किस लिए स्टैंड करता है। ए, कोऑर्डिनेशन, बी, कम्युनिकेशन, सी, कोऑपरेशन, डी, कमांड। इसका सही उत्तर है ए, कोऑर्डिनेशन। ए इज दी राइट आंसर। अब देखिए, पोस्ट कोड में सभी वर्ड्स का अपना एक मीनिंग है। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य क्या है? जुडिशियल रिव्यू का उद्देश्य क्या है? ए, प्रशासन को स्वतंत्र बनाना, बी, नीतियों का मूल्यांकन, सी, कानून की वैधता की समीक्षा, डी, लोक सेवकों की निगरानी। तो इसका सही उत्तर है कानून की वैधता की समीक्षा करना। जुडिशियल रिव्यू किस लिए कार्य कर रहा है, या जुडिशियल रिव्यू का प्रोसीजर किसको फॉलो करता है? कानूनी वैधता की समीक्षा को। सी इज दी राइट आंसर। और जुडिशियल रिव्यू जो पावर है वो आर्टिकल 137 में मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन को किसने राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार कहा? लोक प्रशासन को किसने राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार कहा है? ए, एफ.एम. मार्क, बी, ड्वाइट बाल्डो, सी, लूथर गुलिक, डी, मैक्स वेबर। इसका सही उत्तर है बी, ड्वाइट बाल्डो। बी इज दी राइट आंसर, ड्वाइट बाल्डो। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्थोन प्रयोग किससे संबंधित है? हार्थोन प्रयोग किससे संबंधित है? ए, निर्णय सिद्धांत, बी, मानव संबंध सिद्धांत, सी, संरचनात्मक सिद्धांत, डी, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है बी, मानव संबंध सिद्धांत। हार्थोन प्रयोग 1920 के दशक के अंत में शुरू किया गया था और यह प्रयोग एल्टन मेयो के द्वारा शुरू किया गया था और ये आधारित था या संबंधित था मानव संबंध सिद्धांत से। जब हम आपको 25 दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएंगे उस समय हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि किस सिद्धांत में क्या कहा गया है और उस सिद्धांत के क्या महत्व है। अभी हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेक्चर वीडियोस ही अपलोड कर रहे हैं सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविज़न कर पाएँ। और अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्माण में अंतिम चरण कौन सा होता है? नीति निर्माण में अंतिम चरण कौन सा होता है? ए, समस्या की पहचान, बी, नीति का निर्माण, सी, नीति का कार्यान्वयन, डी, नीति का मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है नीति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी। अंतिम चरण का मतलब फाइनल स्टेज नीति निर्माण में क्या होगी? तो क्या है? नीति का मूल्यांकन। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन किससे संबंधित है? लोक प्रशासन किससे संबंधित है? ए, निजी संगठन, बी, सरकारी नीति का क्रियान्वयन, सी, शिक्षा प्रणाली, डी, व्यापार प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है बी, सरकारी नीति का क्रियान्वयन। बी इज दी राइट आंसर, सरकारी नीति का क्रियान्वयन। बी इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन को एक अलग अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, लोक प्रशासन को एक अलग अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ए मैक्स वेबर, बी हर्बर्ट साइमन, सी वुड्रो विल्सन, डी ड्वाइट बाल्डो। तो इसका सही उत्तर है सी वुड्रो विल्सन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारक ने ब्यूरोक्रेसी का आदर्श प्रकार प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किस विचारक ने ब्यूरोक्रेसी का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए हर्बर्ट साइमन, बी हमारा ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, सी फेओल, डी गुल्क और उर्बिक। तो इसका सही उत्तर है बी मैक्स वेबर। बी इज दी राइट आंसर। सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन किया है मैक्स वेबर ने, जिसमें उन्होंने पहला प्रकार बताया था परंपरागत, दूसरा है आपका चमत्कारिक कैरिस्मेटिक, और थर्ड था आपका लीगल विधिक। और ये व्याख्या जो दी गई थी ये मैक्स वेबर के द्वारा ही दी गई थी। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का आदर्श प्रकार क्या बताया, मैक्स वेबर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण की सीमा स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है। ए पदानुक्रम, बी आदेश की एकता, सी अधीनस्थों की संख्या, डी विकेंद्रीकरण। इसका सही उत्तर है अधीनस्थों की संख्या। सी इज दी राइट आंसर। नियंत्रण की सीमा स्पैन ऑफ कंट्रोल अधीनस्थों की संख्या से संबंधित है। स्पैन ऑफ कंट्रोल अधीनस्थों की संख्या से संबंधित है और सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं ए केवल टैक्स वसूली करना, बी पारदर्शिता और जवाबदेही, सी निजीकरण, डी ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है बी पारदर्शिता और जवाबदेही। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को दर्शाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए दोनों लाभ कमाते हैं, बी लोक प्रशासन का उद्देश्य लोक सेवा से है, सी निजी प्रशासन सरकार का हिस्सा है, डी दोनों में समान कार्यशैली होती है। देखते हैं आंसर क्या सही है। बी लोक प्रशासन का उद्देश्य लोक सेवा है और निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या रहता है, स्वयं का हित यानी कि निजी लाभ कमाना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ क्या है। ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ क्या है। ए प्रशासनिक गोपनीयता, बी भ्रष्टाचार में वृद्धि, सी त्वरित सेवाएं और पारदर्शिता, डी कर्मचारी नियंत्रण। इसका सही उत्तर है सी त्वरित सेवाएं और पारदर्शिता। आपको इमीडिएटली सर्विस मिलेगी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बनी रहेगी। तो ये इसका सही उत्तर है। ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ हो गया सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किसने किया। निर्णय लेने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किसने किया। ए गुलिक, बी उर्बिक, सी साइमन, डी फेओल। तो इसका सही उत्तर है सी हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट कॉर्प शब्द किससे संबंधित है। ए सरकारी व्यय, बी प्रशासनिक कार्यों का वर्गीकरण, सी बजट निर्माण, डी लोक नीति विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है बी प्रशासनिक कार्यों का वर्गीकरण। बी इज दी राइट आंसर। प्रशासनिक कार्यों का वर्गीकरण। बी इज दी राइट आंसर। पोस्ट कॉर्प थियरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन को राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में किसने देखा। ए साइमन, बी पॉल एप्पलबी, सी वेबर, डी गुलिक। तो इसका सही उत्तर है बी पॉल एप्पलबी। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम शासन अधिकतम प्रशासन। न्यूनतम शासन
अधिकतम प्रशासन का विचार किससे संबंधित है? ए. नीतिगत विकेंद्रीकरण, बी. प्रशासनिक केंद्रीकरण, सी. प्रशासनिक सुधार, डी. सामाजिक न्याय। तो इसका सही उत्तर है सी. प्रशासनिक सुधार। सी इज दी राइट आंसर। सी इज दी राइट आंसर। न्यूनतम शासन अधिकतम प्रशासन का विचार प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ है ए. आदेश की सीमा, बी. नियंत्रण की सीमा, सी. पदानुक्रम, डी. कार्य का विभाजन। तो इसका सही उत्तर है बी. नियंत्रण की सीमा। स्पैन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की सीमा से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी इस क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके हैं इस एक लेक्चर वीडियो में, लेकिन आप देखिए कि आंसर्स सभी के डिफरेंट हैं और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है डिफरेंट आंसर्स के साथ, तो आप इसको प्लीज़ स्टडी करके जाएं। ऑप्शन है ए. केंद्रीकरण, बी. कार्यों का विस्तार, सी. प्रशासनिक दक्षता, डी. शक्ति का विकेंद्रीकरण। सी इज दी राइट आंसर, प्रशासनिक दक्षता। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? ए. केवल राजनीतिक, बी. केवल प्रशासनिक, सी. राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोक प्रशासन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही है। सी इज दी राइट आंसर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में किसने प्रस्तुत किया? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। बी इज दी राइट आंसर। लोक प्रशासन और द्विविभाजन की थियोरी जो है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन की थियोरी है, इसका एक टाइम पीरियड है जो 1887 से शुरू होता है 1926 तक रहता है। जब हम आपको लेक्चर्स पढ़ाएंगे थियोरी बेस्ड लेक्चर्स, उसमें हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। अभी आप बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान दें सो दैट आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ इन योर एग्ज़ाम, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस आने की संभावना भी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लेक्चर वीडियो वॉच करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं इन दिस सब्जेक्ट और इस टॉपिक को लेकर भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की अवधारणा किसने दी? ए. फ्योल, बी. साइमन, सी. वेबर, डी. उर्बिक। तो इसका सही उत्तर है बी. साइमन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को लोक नीति का क्रियान्वयन किसने कहा? लोक प्रशासन को लोक नीति का क्रियान्वयन किसने कहा? ए. ड्वाइट वाल्डो, बी. वुडरो विल्सन, सी. एफ.एम. मार्क्स, डी. पॉल एपलबी। तो इसका सही उत्तर है सी. एफ.एम. मार्क्स। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुड गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. लाभ कमाना, बी. निजीकरण, सी. पारदर्शिता और जवाबदेही, डी. केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी. पारदर्शिता और जवाबदेही। सी इज दी राइट आंसर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोस्ट कोड शब्द से संबंधित है? तो इनके ऑप्शंस हैं ए. लूथर गुलिक, बी. हर्बर्ट साइमन, सी. मैक्स वेबर, डी. उर्बिक। तो इसका सही उत्तर है ए. लूथर गुलिक। ए इज दी राइट आंसर। लूथर गुलिक ने पोस्ट कोड सिद्धांत दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का विज्ञान और प्रशासन में विज्ञान की अवधारणा किसने दी? प्रशासन का विज्ञान और प्रशासन में विज्ञान की अवधारणा किसने दी? हमारे ऑप्शंस हैं ए. साइमन, बी. वुडरो विल्सन, सी. मैक्स वेबर, डी. ड्वाइट वाल्डो। इसका सही उत्तर है डी. ड्वाइट वाल्डो। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासन के 14 सिद्धांत किसने दिए थे? प्रशासन के 14 सिद्धांत किसने दिए थे? ए. साइमन, बी. फ्योल, सी. वेबर, डी. गुलिक। तो इसका सही उत्तर है बी. फ्योल। हेनरी फ्योल ने ये 14 सिद्धांत प्रशासन के दिए हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक तटस्थता किसका गुण है? ए. विधायिका, बी. कार्यपालिका,
सी न्यायपालिका, डी नौकरशाही। तो इसका सही उत्तर है डी नौकरशाही। डी इज दी राइट आंसर। नौकरशाही, राजनीतिक तटस्थता नौकरशाही का गुण है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पॉलिटिक्स से न्यूट्रल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हायरार्की का अर्थ क्या है? हायरार्की को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पदानुक्रम का अर्थ क्या है? ए समान कार्य, बी शक्ति का केंद्रीकरण, सी अधिकारों की श्रृंखला, डी कार्य विभाजन। तो इसका सही उत्तर है सी अधिकारों की श्रृंखला। सी इज दी राइट आंसर। अधिकारों की श्रृंखला, सी इज दी राइट आंसर। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सरकारी नियंत्रण, बी आर्थिक लाभ, सी लोक सेवा, डी निजीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी लोक सेवा। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? ए 1940, बी 1956, सी 1968, डी 1975। तो इसका सही आंसर है सी 1968। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मुख्य जोर किस पर है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मुख्य जोर किस पर है? ए पारंपरिक प्रशासन, बी नौकरशाही, सी दक्षता, प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व, डी सामूहिक निर्णय। इसका सही उत्तर है सी दक्षता, प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व। दक्षता, प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा किससे जुड़ी है? इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा किससे जुड़ी है? ए ड्वाइट बॉल्डो, बी रिक्स, सी साइमन, डी वेबर। इसका सही उत्तर है बी रिक्स। इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा रिक्स से संबंधित है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1980। तो इसका सही आंसर है बी 1960। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की अवधारणा मुख्यतः किस पर बल देती है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की धारणा मुख्यतः किस पर बल देती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए केंद्रीकरण पर, बी नागरिक सहभागिता पर, सी ग्राहक उन्मुख सेवाओं पर, डी अनुशासनात्मक नौकरशाही पर। तो इसका सही उत्तर है सी ग्राहक उन्मुख सेवाओं पर। सी इज दी राइट आंसर। ये क्लाइंट ओरिएंटेड सर्विसेज पर जोर देता है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन का पारंपरिक सिद्धांत नहीं है? कौन सा लोक प्रशासन का पारंपरिक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन में नहीं है, इस तरीके की ह्यूमन मिस्टेक्स होने का डर बना रहता है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या पूछा जा रहा है इस पर ज़रूर ध्यान दें, और ये मिस्टेक्स जो एग्जामिनेशन हॉल में हो तो इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें, मिनिमाइज कर दें आप। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ए आदेश की एकता, बी नियंत्रण की सीमा, सी सार्वजनिक मूल्य, डी कार्य का विभाजन। तो इसका सही उत्तर है सी सार्वजनिक मूल्य। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन किस अवधारणा से संबंधित है? साइमन किस अवधारणा से संबंधित है? ए न्यूनतम सरकार, बी सीमित तर्क संगतता, सी पारंपरिक प्रशासन, डी पदानुक्रम। तो साइमन जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? निर्णय निर्माण से। इसको हम कहते हैं सीमित तर्क संगतता। तो इनका ये आंसर सही हो जाएगा, सीमित तर्क संगतता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राजनीतिक तटस्थता की विशेषता है? कौन सा कथन राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की विशेषता है? ऑप्शन ए राजनीति में भागीदारी, ऑप्शन बी निष्पक्ष प्रशासन, ऑप्शन सी निजी लाभ की खोज, ऑप्शन डी संघीय नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है बी निष्पक्ष प्रशासन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इकोलॉजिकल अप्रोच किसने प्रतिपादित किया? इकोलॉजिकल अप्रोच किसने प्रतिपादित किया?
ए साइमन, बी वेबर, सी रिक्स, डी वॉल्डो। तो इसका सही उत्तर है सी रिक्स। सी इज दी राइट आंसर। इकोलॉजिकल अप्रोच रिक्स ने प्रतिपादित किया। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन का राजनीतिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? लोक प्रशासन का राजनीतिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? ए फ्योल, बी एप्पलबी, सी गुलिक, डी उर्विक। तो इसका सही उत्तर है बी एप्पलबी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन से संबंधित है? निम्न में से कौन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन से संबंधित है? ए डेविड ईस्टन, बी ड्वाइट बॉल्डो, सी साइमन, डी चेस्टर बर्नार्ड। तो इसका सही उत्तर है बी ड्वाइट बॉल्डो। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कोर किससे संबंधित है? ए संगठनात्मक सिद्धांत, बी लोक वित्त, सी लोकतांत्रिक मूल्य, डी निर्णय सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ए संगठनात्मक सिद्धांत। पोस्ट को संगठनात्मक सिद्धांतों से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? ए पदानुक्रम, बी नियम आधारित कार्य, सी अनौपचारिक संबंध, डी पेशेवर योग्यता। तो इसका सही उत्तर है सी अनौपचारिक संबंध। सी इज दी राइट आंसर, अनौपचारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नेंस शब्द किससे जुड़ा है? गवर्नेंस शब्द किससे जुड़ा है? ए नियंत्रण, बी प्रशासन, सी सुशासन, डी निर्णय लेना। तो इसका सही उत्तर है सी सुशासन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन के 14 सिद्धांत किसने दिए? क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका सही उत्तर है हेनरी फ्योल। आप इसको जरूर पढ़ के जाएं, इसे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रशासन का विज्ञान और प्रशासन में विज्ञान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी अवधारणा किसने दी है? ए साइमन, बी वुड्रो विल्सन, सी मैक्स वेबर, डी ड्वाइट वॉल्डो। तो इसका सही उत्तर है डी ड्वाइट वॉल्डो। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन विषय पर लिखी गई पहली आधुनिक पुस्तक कौन सी है? लोक प्रशासन विषय पर लिखी गई पहली आधुनिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ए पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसका सही उत्तर है बी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बी इज दी राइट आंसर। बुक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली आधुनिक पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख किसने लिखा? जिसने लोक प्रशासन की पहली आधुनिक लेखनी माना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मैक्स वेबर, बी लूथर गुलिक, सी वुड्रो विल्सन, डी हर्बर्ट साइमन। इसका सही उत्तर है सी वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने कौन सी किताब लिखी? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली आधुनिक किताब मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया है, 2 बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसके लेखक कौन हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए पॉल एप्पलबी, बी वुड्रो विल्सन, सी चेस्टर बर्नार्ड, डी ड्वाइट वॉल्डो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। जितने भी क्वेश्चंस अभी हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें सो दैट आप स्ट्रांगली एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पॉल एप्पलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रारंभिक चर्चित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रारंभिक चर्चित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही उत्तर है सी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर क्या है? द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? द बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को किसने लिखा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए ड्वाइट बॉल्डो, बी वुड्रो विल्सन, सी फ्रैंक जे गुडनाउ, डी पॉल एप्पलबी। तो ये किसने लिखा है? सी फ्रैंक जे गुडनाउ। सी इज दी राइट आंसर। किसने लिखा है? फ्रैंक जे गुडनाउ ने लिखा है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट पुस्तक किसकी रचना है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट पुस्तक किसकी रचना है? ए लूथर गुलिक, बी ड्वाइट बॉल्डो, सी हेनरी फ्योल, डी मैक्स वेबर। इसका सही उत्तर है बी ड्वाइट बॉल्डो। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NPA आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1968, बी 1976, सी 1985, डी 1991। तो इसका सही उत्तर है ए 1968 इज द राइट आंसर। 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए मैक्स वेबर, बी हेनरी फ्योल, सी साइमन, डी रिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी हेनरी फ्योल। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है बी हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन को संस्थागत रूप से किस संस्था ने बढ़ावा दिया? ए यूनाइटेड नेशंस, बी यूनेस्को, सी अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर है सी अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हायरार्की का अर्थ है ए आदेश की विविधता, बी कार्यों की समानता, सी अधिकारों की श्रेणी, डी प्रशासनिक नियंत्रण। इसका सही उत्तर है सी अधिकारों की श्रेणी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नेंस शब्द का व्यापक प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? गवर्नेंस शब्द का व्यापक प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए 1980, बी 1990, सी 2000, डी 2010। तो इसका सही उत्तर है बी 1990 से गवर्नेंस शब्द का व्यापक प्रयोग प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध सरकार का सिद्धांत किस प्रशासनिक सिद्धांत से जुड़ा है? द्वैध सिद्धांत या द्वैध सरकार का सिद्धांत किस प्रशासनिक सिद्धांत से जुड़ा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केंद्रीकरण, बी संघीय प्रणाली, सी विकेंद्रीकरण, डी सामंती व्यवस्था। इसका सही उत्तर है बी संघीय प्रणाली। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन में लोक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? लोक प्रशासन में लोक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? ए लाभ कमाना, बी जनता को सेवाएं देना, सी सरकार को जवाबदेह बनाना, डी संसद को कर देना। इसका सही उत्तर है सी सरकार को जवाबदेह बनाना। सी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है सी सरकार को जवाबदेह बनाना। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में कौन सा बजट प्रकार प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? कौन सा बजट का प्रकार
प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? ए निष्पादन बजट, बी योजना बजट, सी प्रदर्शन बजट, डी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका सही उत्तर है डी वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया है, ये उल्लेख मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। तो डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक नीति निर्माण में कौन सा घटक महत्वपूर्ण नहीं है? लोक नीति निर्माण में कौन सा घटक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन है ए समस्या की पहचान, बी निजी लाभ, सी नीति निर्माण, डी नीति का मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है बी निजी लाभ। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है बी निजी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए दोनों समान हैं, बी लोक प्रशासन लाभ आधारित होता है, सी निजी प्रशासन राजनीतिक दबाव से मुक्त होता है, डी लोक प्रशासन केवल लाभ के लिए होता है। इसका सही उत्तर है सी निजी प्रशासन राजनीतिक दबाव से मुक्त होता है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? ए एडवर्ड बीडिंग, बी डब्ल्यू.पी. टॉपर, सी ग्रेबियल ऑमंड, डी डॉइट पाल्डो। तो इसका सही उत्तर है ए एडवर्ड बीडिंग। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ए केवल विज्ञान, बी केवल कला, सी विज्ञान और कला दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों ही है। बी सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? गुड गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ए जनता पर नियंत्रण, बी नीति का परित्याग, सी प्रभावी सेवा वितरण, डी प्रशासन का केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी प्रभावी सेवा वितरण। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन में स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या अर्थ है? ए नियंत्रण की शक्ति, बी अधीनस्थों की संख्या जिन पर एक प्राधिकारी प्रभावी रूप से नियंत्रण रख सकता है, सी संगठन की संरचना, डी नीति निर्माण की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है बी अधीनस्थों की संख्या जिन पर एक प्राधिकारी प्रभावी रूप से नियंत्रण रख सकता है। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? ए नीति का निर्माण, बी नीति का कार्यान्वयन, सी लाभ अर्जन, डी सेवा प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी लाभ अर्जन करना ये लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हृदय परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए गांधी जी, बी विनोबा भावे, सी लोक प्रशासनिक विद्वान साइमन, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर है बी विनोबा भावे। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौकरशाही शब्द किसने सबसे पहले उपयोग में लाया? नौकरशाही शब्द किसने सबसे पहले उपयोग किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए मैक्स वेबर, बी विंस्टन चर्चिल, सी बिटेल, डी विंसेंट डी गोर्ने। तो इसका सही उत्तर है डी विंसेंट डी गोर्ने। हिंदी और इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं या इंग्लिश को प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट का शीर्षक टाइटल क्या था? ए प्रशासन में नैतिकता, बी उत्तरदायित्व और नियंत्रण, सी लोकतंत्र में प्रशासन, डी नागरिकों की भागीदारी। तो इसका सही उत्तर है लोकतंत्र में प्रशासन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है?
14 थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने दी है? हेनरी फ्योल ने दी है। और हमें देखना है कि इनमें कौन सा शामिल नहीं है। ए एकता का आदेश, बी विशेषज्ञता, सी उपयुक्त अनुशासन, डी लाभ कमाना। तो इसका सही उत्तर है डी लाभ कमाना, इसमें शामिल नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? ए प्रशासनिक सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए मैक्स वेबर, बी साइमन, सी हेनरी फ्योल, डी गुलिक और उर्बिक। तो इसका सही उत्तर है सी हेनरी फ्योल। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 E's इकोनॉमी, efficiency and effectiveness। इकोनॉमी या इकोनॉमी, efficiency and effectiveness किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ए नीति विश्लेषण, बी सुशासन, सी वित्तीय लेखा परीक्षा, डी विकास प्रशासन। इसका सही उत्तर है बी सी वित्तीय लेखा परीक्षा। सी इज दी राइट आंसर, वित्तीय लेखा परीक्षा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच प्रमुख अंतर क्या है? ए कार्यक्षेत्र, बी लाभ कमाने का उद्देश्य, सी गोपनीयता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? परफॉर्मेंस बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं। ए अनुमान आधारित बजट, बी परियोजना बजट, सी कार्य आधारित बजट, डी रेखीय बजट। तो इसका सही उत्तर है कार्य आधारित बजट। जब हम अपने लेक्चर वीडियोस थ्योरी बेस्ड अपलोड करेंगे उसमें आपको टाइप्स ऑफ बजट भी पढ़ाएंगे और भारत में किस तरह का बजट कार्यान्वित है उसके बारे में भी बात करेंगे। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइन एंड स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य क्या है? ए निर्देशन, बी सहायता और सलाह देना, सी आदेश देना, डी फील्ड ऑपरेशन। तो इसका सही उत्तर है बी सहायता और सलाह देना। स्टाफ को एडवाइस से कनेक्ट करें और आप इसलिए इसको रिमेंबर रखें कि स्टाफ जो है वो सलाह देने के लिए होता है, सहायता और सलाह देना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI कब लागू हुआ? ए 2002, बी 2005, सी 2006, डी 2008। इसका सही उत्तर है बी 2005 और ये पूरे देश में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में रेड टेपिज्म किसको दर्शाता है? ए पारदर्शिता, बी नीति आधारित कार्य, सी अनावश्यक औपचारिकताएं, डी नेतृत्व। इसका सही उत्तर है सी अनावश्यक औपचारिकताएं। सी इज दी राइट आंसर। हम और आज का लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमने इससे पहले भी UGC नेट पेपर 1 से रिगार्डिंग लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप चैनल पे जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। हम इसी तरह के लेक्चर वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल से कनेक्टेड रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Thank you for watching till end and all the very best for your exam June 2025. Thank you very much. अपना फीडबैक भी आप कमेंट करके दे सकते हैं।